संत समाज, सज्जनों और देवियों, मनुष्य अपनी गरिमा को समझे और अपनी गरिमा को सुरक्षित रखे, यही धर्म है और यही अध्यात्म है। अपनी गरिमा को ये समझता नहीं, भटकता। प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान करके कभी बड़ी प्रार्थनाएं की गई थी, लेकिन ऋषियों ने उसको मोड़ा आत्मा की तरफ। वेदों में ब्रह्म कहकर के प्राकृतिक शक्तियों के लिए निर्देश किया गया। यहां तक कहा गया जगत और स्थावर दोनों की आत्मा सूर्य। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त का पहला मंत्र, उसमें आता है कि जगत और अस्थावर की आत्मा सूर्य। जगत का अभिप्राय है जंगम, जो चले। अस्थावर का मतलब है जो स्थिर है। यानी अस्थावर जंगम का आत्मा सूर्य। तो एक दृष्टि से देखा जाए बिल्कुल सच है। सूर्य से शक्ति प्राप्त करके, इसीलिए सूर्य को पोषण कहा गया। वो सबका पोषण करता है। लेकिन ये भौतिक क्षेत्र की बात हुई। ऋषियों ने प्राकृतिक शक्तियों से ऊपर चिंतन करना आरंभ किया और आत्मा के विषय में उन्होंने जोर दिया। उपनिषदों में इसका खुलासा होगा। कबीर वाणी आत्मा पर जोर करने वाली है। सूफी संतों ने आत्मा पर जोर दिया और दुनिया के जितने विचारक हैं, जब भावुकता से ऊपर उठे तो उन्होंने आत्मा पर ही अपना लक्ष्य स्थिर किया। भक्त मानता है भगवान मुझसे अलग है। विवेकी मानता है मैं और भगवान दो नहीं। जीव ब्रह्म की एकता वेदांत में बारंबार जोर देके कहा गया। जीव ब्रह्म की एकता स्वामी शंकराचार्य की वाणी में बारंबार ही आता है। भक्त मानता है भगवान हमसे अलग है, हम अलग हैं। विवेकी मानता है परम तत्व मुझसे अलग नहीं। पात्रता दुनिया में अलग अलग हुआ करते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भावुक होते हैं, अलग देवता मान के पूजते हैं, अलग ईश्वर मान करके कीर्तन करते हैं। तो उनका अपना मूल्य है। वे अपने मन को उसी ढंग से समझा करके कुछ रास्ते पर लाते हैं, लेकिन अंतिम गंतव्य, अंतिम लक्ष्य जो है वो बाहर नहीं मिलेगा। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। ई मन बड़ा की जय मन माना, राम बड़ा की रामय जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। ये थोड़ी सी पंक्तियां इतनी महत्वपूर्ण है। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। अरे राजा राम, एक बहुत बड़ा झगड़ा बड़ा है। राजा राम साहब मनुष्य को कहते हैं।
मनुष्य राजा राम, यही राम, यही राजा, यही श्रेष्ठ। आप कबीर वाणी को देखिए, वो सदैव मनुष्य से बात करते हैं। अन्य कवि श्री राम से बात करते हैं, श्री कृष्ण से बात करते हैं, स्थूल भगवान देहधारी भगवान से बात करते हैं, नहीं तो परोक्ष भगवान से बात करते हैं। कबीर साहब किसी भगवान से बात नहीं करते, मनुष्य से बात करते हैं, इंसान से बात करते हैं। पंडित, योगी, अवधू, भाई, अनेक संबोधन उनके हैं, लेकिन सभी संबोधन मनुष्य में निहित है, मनुष्य से बात करते हैं। ज्ञान विज्ञान का शोधक मनुष्य है और ज्ञान विज्ञान का श्रोता भी मनुष्य ही है, जानवर नहीं। और मनुष्य ऊपर भी कोई शक्ति नहीं है जो सुने। सुनने की शक्ति और कहने की शक्ति वर्णात्मक शब्द ये मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य को साहब राजा राम कहते हैं। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, है राजा राम, है श्रेष्ठ मनुष्य, एक बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ा। जो निर्वारे सो निर्वाण, जो निर्वार करे उसका निर्वाण होता है। निर्वार का मतलब खोल लेना। इस झगड़ा को जो मिटा दे वो निर्वाण परम शांति पाता है। ब्रह्म बड़ा है तो साहब कहते ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया। अगर ब्रह्म तुम हो तो विवाद खत्म है। हम ब्रह्मास्मि, ऋषियों ने कहा मैं ब्रह्म हूं, तो यहां विवाद कुछ नहीं। लेकिन ब्रह्म कहीं बाहर है तो उसको किसने कहा? आपने कहा, आपने कल्पना की। परोक्ष ब्रह्म की कल्पना करने वाले आप हैं, तो आप बड़े हैं, वो बड़ा नहीं। आपने सोचा है ब्रह्म के विषय में और उसका रूप गढ़ा है, नक्शा बनाया, आप श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म बड़ा कि जहां से है। किसी ने कहा लेकिन वेद में लिखा है कि ब्रह्म बड़ा है, ये जीव से ब्रह्म बड़ा है। तो साहब ने कहा वेद बड़ा कि जिन उपजाया। वेद बड़े हैं कि वेद के रचयिता बड़े हैं, जिन्होंने वेद को उपजाया है, बनाया। तो उन्होंने कहा हम वेद को अनादि मानते हैं। तो साहब ने कहा ई मन बड़ा कि जही मन माना। मन बड़ा है कि मन को मानने वाला बड़ा है? तो मन को मानने वाला बड़ा है। राम बड़ा कि राम ही जाना। तब उन्होंने कहा सब ईश्वर की माया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो साहब ने कहा राम बड़ा कि राम ही जाना। ईश्वर बड़ा है कि ईश्वर को जानने वाला बड़ा है, ईश्वर की कल्पना करने वाला बड़ा है। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फरे उदास। संसार के लोग भटकते हुए उदास फिरते हैं तीर्थों में कि तर जाएंगे, गंगा जमुना नदियों में नहाएंगे तो तर जाएंगे। साहब कहते तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का दास बड़ा है। इन चार पंक्तियों में अर्थ यह है कि ब्रह्म की कल्पना करने वाला, ईश्वर की कल्पना करने वाला, वेदों का रचयिता, मन को मानने वाला और समस्त मानसिक सृष्टि का सृजक, तीर्थों की स्थापना करने वाला, सारे ज्ञान विज्ञान की खोज करने वाला, सबका स्थापक कौन है? इसमें कोई विवाद की बात नहीं। मनुष्य, दुनिया के समस्त शास्त्रों की रचना मनुष्यों ने की। समस्त देवी देवताओं का सृजन मनुष्यों ने किया। समस्त ईश्वरों की अवधारणा मनुष्यों ने की। मनुष्य से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं ज्ञान विज्ञान का दाता। सुनो मानुष भाई, सवार ऊपर मानुष तहार ऊपर नहीं। ये चंडीदास बंगला भाषा के महाकवि ने कहा, ऐ मनुष्य भाई सुनो, सबके ऊपर मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य के ऊपर कोई नहीं। सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत कौन है? मनुष्य। लेकिन अपनी भूल से
धर्म वालों ने, कुछ धर्म वालों ने ऐसा कहा कि मनुष्य तुच्छ, जीव तुच्छ, भगवान बड़ा। भगवान कहाँ है पता नहीं। मनुष्य जो सामने है वो तुच्छ है। जब तुच्छ है तो श्रेष्ठ कैसे होगा? जो स्वभाव से तुच्छ है वो श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता। ये महादुर्भाग्य है धर्म के क्षेत्र में। भक्ति के नाम पर अपने को बेच दिया गया। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि अपने को बेच दे। भक्ति न जाने भक्त कहावे तज अमृत विष कैलिन सारा। साहब कहते भक्ति लोग नहीं जानते, भक्त कहलाते, अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करते। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन बयास सब लोए, काहे कबीर कामो नहीं जीवई मरण न हो। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते और विषय वासना में ही मगन है। काहे कबीर कामो नहीं। जब निष्काम स्थित होती है तो यह अमृतत्व है और जीव ही मरण न हो। जीव का मरण नहीं होता, इसलिए जीव अमृत है। सिद्धांत में जीव अमृत है, व्यवहार में निष्कामता अमृत है। और इस बोध और रहनी में ठहरना सच्ची भक्ति है। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, मोक्ष की सामग्री भक्ति, भक्ति मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष की सर्वोच्च कारण सामग्री भक्ति। और अगली पंक्ति में कहा सुस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। सुस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। भक्ति की परिभाषाएं और हैं, लेकिन ये परिभाषा परिपक्व है। नैको ऋषिर्जस्य मत प्रमाणम। एक ऋषि नहीं जिसका मत प्रमाण मान ले। श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियां भी विभिन्न है। वेद के मंत्र बहुत हैं, उपनिषद के मंत्र भी बहुत हैं, ऋषि भी बहुत हैं। इसलिए प्रमाण, किसी शास्त्र को प्रमाण मान लेना ये उचित नहीं। प्रमाण वह है जो प्रमा के अनुकूल है। क्या प्रमा का अनुगमन प्रमाण कर रहा है? प्रमा नाम ज्ञान, और प्रमाण जिससे ज्ञान सिद्ध हो। प्रमाण है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए और वो छोटे छोटे कीड़े सरीखे थे। तो धाय बुलाई गई तो 60,000 घड़ा घी का रखा गया, उसमें एक एक को डाल दिया गया और सब खा खा करके जवान होके निकल आए। ये प्रमाण है ग्रंथ का। तो क्या प्रमा का ये अनुगमन करता है, ज्ञान का अनुगमन करता है? हमारा ज्ञान क्या है? हम देखते हैं कि मनुष्य योनि में नारी से एक बच्चा होता है, कहीं जुड़वा होता है। 60,000 बच्चे होते कहीं देखा नहीं गया। तो प्रमा का अनुगमन ये प्रमाण नहीं कर रहा है। महाराज राम का जब जन्म हुआ तो अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा, जन्मोत्सव। तो 1 महीना तक सूरज आकाश में रुक गया। जन्मोत्सव देखते देखते विमोहित हो गए। मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि थाक्यो निशा कवन विधि हुए। मास दिवस का दिवस हो गया, 1 महीने का दिन हो गया। मर्म न जाने कोई, लेकिन इसका मर्म कोई नहीं जाना, इसीलिए वाल्मीकि जी ने लिखा नहीं। वाल्मीकि रामायण में नहीं, वो मर्म नहीं जाने। जब कोई नहीं जाना तो वाल्मीकि जी कैसे जाने? लेकिन 16वीं शताब्दी में गोस्वामी जी जान गए, तो उन्होंने लिखा कि महाराज राम के जन्मोत्सव में 1 महीना सूरज आकाश में खड़ा रह गया।
ये प्रमा का अनुगमन नहीं करता, ये प्रमाण प्रमा का अनुगमन नहीं करता। सूरज रुक नहीं सकता, वैज्ञानिक दृष्टि से तो पृथ्वी घूमती है, लेकिन सूरज में भी अपनी क्रिया। कबीर साहब चौकी पर बैठे थे, गोरखनाथ जी सिंह पर बैठ करके आए। तो कबीर साहब ने सोचा इनको बड़ा घमंड है सिंह का कि हम सिंह पर बैठ के चलते। तो कबीर साहब ने चौकी से कहा चल अगवानी कर गोरखनाथ जी। चौकी चल पड़ी, गोरखनाथ जी घबरा गए। जिसके कहने से चौकी चलती उससे मैं क्या बात करूं। कबीर साहब ने कहा नहीं गोरखनाथ जी आप आए हैं तो हो जाए बात। तो गोरखनाथ ने एक त्रिशूल गाड़ा 40 हाथ ऊंचा, 40 हाथ लंबा त्रिशूल लाए। तो उसके नोक पर जाकर के बैठ गए गोरखनाथ। सोचे होंगे कबीर क्या करेंगे। तो कबीर ने एक सूत फेंका आकाश में, 80 हाथ ऊपर चला गया। उस नोक पर जाकर के साहब बैठ गए। तो गोरखनाथ कहे भैया आपसे हम पेश न पाए। कबीर साहब जीत गए, गोरखनाथ हार गए। लेकिन पहली बात तो यह है कि गोरखनाथ महाराज के 300-400 वर्ष बाद कबीर साहब हुए, तो दोनों से मुलाकात कैसे हुई। सिंह पर बैठ करके कोई आ सकता है, चौकी को कहे चल तो चौकी नहीं चल सकती। त्रिशूल पर भी बैठना मुश्किल है, सूत पर बैठना तो और मुश्किल है। तो ये सब कहानियां धर्म ग्रंथों में लिखी जाती है। कबीर साहब ने चमत्कार का घोर खंडन किया। कबीर साहब आग के गोला थे। धर्म के क्षेत्र में कबीर अद्वितीय, सत्य कहने में निर्भय। जो कथनी वो रहनी, जो रहनी वो कथनी। डर नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, अनुगामी नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। सत्य कहूंगा, सत्य में रहूंगा, डर की कोई बात नहीं। मरना एक बार है, जब मर जाए कोई हर्ज नहीं। और उन्होंने रास्ता बताया अपने अनुगामियों के लिए, जो चले वो अनुगामी। कबीर पंथी होने से कोई अनुगामी नहीं, जो चले वो अनुगामी। तो उन्होंने रास्ता क्या बताया। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कबीर साहब आग की लुआठी ले करके चौराहे पर खड़े और कहते मेरे साथ चलना हो तो लो लुआठी, अपना घर फूकाओ तब चलो, जिससे याद न करना पड़े घर का। फूकाओ, जब घर फूक दोगे तो हमारे साथ चल सकोगे। तो ये वो घर नहीं है जिसमें रहा जाता है। वस्ता निष्काम हो जाओ, कुछ न चाहो। कुछ न चाहने पर भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। चाहो वरना मेहनत करो। मेहनत करने के साहब राय दिए। स्वयं मेहनती थे, मेहनत करते थे और हमें भी राय दिए मेहनत करो। साहब ने सूत काता, क्योंकि जहां पाले गए थे वहां सूत काता जाता था। वैदिक ऋषियों के घर घर में सूत काता जाता था। मैंने कबीर दर्शन में एक नया संदर्भ अभी जोड़ा है, क्योंकि कबीर दर्शन अब फिर से कंपोज होगा। अभी तो नया प्रकाशन होगा, वो चल रहा है। जब आगे आएगा तो मोटा अक्षर हो जाएगा, कुछ संदर्भ और आएगा। भारतीय संस्कृत के मूल में कर्म कर है, ये संदर्भ है। भारतीय संस्कृत के मूल में कर्म कर है। भारतीय संस्कृत के मूल में वैदिक ऋषि। मैंने ये कहा कि आदिवासी लोगों का, आदिवासी को वनवासी को, उनका कोई साहित्य नहीं, लेकिन वो कर्म कर रहे ही होंगे, पक्का है। आज लोग उनका साहित्य है वेद, और वेद में ये वेद पढ़ करके कोई जान सकता है कि समस्त वैदिक ऋषि चरवाहे थे, गाय चराते। और इतना ही नहीं, दवाई कूटते, भाड़ भूजते,
लकड़ी छीलते, कारो राम ततो विषगोकुल प्रक्षणी नाना, कारू अहम, मैं कारीगर हूं, ततो विषक मेरा पिता विषक है वैद्य, उपल प्रक्षणी नाना मेरी नम्र माता, जो भूनती भड़भूज। वैदिक ऋषि कर्म कर और उदार होके अपने कहते हैं, हल ज्ञानी चलाता, सीरा जुंजद्य कवयो, कवि नाम ज्ञानी। हिंदी में तो कवि का अर्थ है जो कविता लिखे और एक बोतल शराब पी करके मंच पर कविता गावे, लेकिन संस्कृत भाषा के अनुसार कवि का अर्थ है क्रांति दृष्टा, आर पार को देख लेने वाला ज्ञानी। और उसके लिए ऋषि कहते हैं सीरा युंजन्ति कवयो, सीर का अर्थ है हल, सीरा बहुवचन में। ज्ञानी लोग हल चलाते हैं, इंद्र से हल चलवाया गया है, ये सब मैंने उदाहरण दिया। कबीर साहब उन्हीं कर्म करों के पक्षधर, उन्होंने बारंबार अपनी को जुलाहा कहा, जुलाहा घर में पाले गए, जुलाहा कहा। गीता में बारंबार यादव यादव श्री कृष्ण को कहा गया, गाय चराते थे। हजरत मोहम्मद बकरी चराते थे। संत ईसा बढ़ई का काम करते थे। उपनिषद के ऋषि गाय चराते हैं, खेती करते हैं। कर्म करो को तुच्छ मानने की प्रवृत्ति वर्ण व्यवस्था की अभिशाप ने दिया। इस पर फिर कभी चर्चा। अभी तो इतना ही कि कर्म करना, कर्म पर साहब जोर देते हैं, कर्म करना चाहिए, कर्म करो, लेकिन ज्ञान के पक्ष को सही सही समझो। मनुष्य का अस्तित्व सर्वोच्च, आप अपने महत्व को समझें। सत्य वही कह सकता है जो अपने घर में आग लगा दे। वह घर कौन है? अहंकार ममकार। अहंकार ममकार छोड़ दो, फिर सेवा करो, विनम्र रहो, परिश्रमी रहो। सत्य का ज्ञान कबीर साहब ने कहा, लेकिन लाखों कबीर प्रेमियों ने उन्हीं को चमत्कार के दलदल में फंसा दिया और इतना इतना साहित्य लिखा गया चमत्कार पूर्ण उनके ऊपर की हद हो। लेकिन उनकी वाणी प्रसिद्ध है, बीजक मुख्य ग्रंथ है, लेकिन साखी और शब्द में उनके सब चमत्कार नहीं बताते, निर्णय की बात बताते। अपने महत्व को हर इंसान समझे, चाहे उसको चेतन कहें, चाहे आत्मा कहें, चाहे जीव कहें, चाहे रूह कहें, चाहे सोल कहें, चाहे राम कहें, चाहे अल्लाह कहें। परमार्थ परक जितने अर्थ हैं शब्दों के, वो सारे शब्द आपके अस्तित्व के बोध के लिए। राम आप है, ब्रह्म आप है, खुदा आप है, गॉड आप है, चेतन आप है, जीव आप है। आपका अस्तित्व महान है। मनुष्य का दिमाग देवी देवताओं की रचना करने का विशाल कारखाना है। सारे देवी देवताओं का सृजन मनुष्य के मस्तिष्क से हुआ है और वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कल्पित देवी देवताओं के सामने। अपने को नहीं समझ रहा है, अपने को तुच्छ कहा गया। जीव तुच्छ, जीव तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? ये अपने अज्ञान से अपने को तुच्छ कहा रहा है। ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहीं है ही नहीं। पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, कोयले की खदान है, रत्नों की खदान है, लेकिन ज्ञान की खदान और ज्ञान का स्रोत कहीं नहीं मनुष्य के अलावा। मनुष्य जीव ये चेतन आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। आप अपनी श्रेष्ठता को समझिए। आप तुच्छ नहीं है, महान है।
लेकिन ये महानता तब चरितार्थ होगी जैसे ये महान है वैसे मल विक्षेप आवरणों को दूर करके स्थित हो जाए। विकारों से गंदगी, विकारों का त्याग सच्चा भजन है। मनोविकार, वाणी के विकार, कर्म के विकार, ये विकार हमें धूमिल करते हैं। भक्ति उपासना का जो आलंबन है, उसके आलंबन को हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। परोक्ष ईश्वर या देव, प्रत्यक्ष मूर्तियां और संत सद्गुरु। परोक्ष जो ईश्वर हम देव की उपासना करते हैं वो हमारी अवधारणा, और पवित्र अवधारणा होने से उसमें भी कुछ लोगों को लाभ मिलता है। ईश्वर मान करके, देव मान करके परोक्ष में प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो कुछ समय खटपट से अलग होकर के थोड़ा अपना मन संसार से हटाते हैं, इसलिए ठीक है। मूर्ति रख करके कुछ लोग पूछते हैं, वे भी एक दुनियादारी से अपने मन को हटाते हैं। लेकिन मूर्ति कभी बोल नहीं सकती, बोध नहीं दे सकती, और ईश्वर और देवता भी बोध नहीं दे सकते, वो भी बोलते नहीं। बोलने वाले संत गुरु मनुष्य, जहां से आपको बोध मिलता है, पवित्र रहने की प्रेरणा मिलती, उनको हम संत गुरु कहते हैं। वो उपासना बड़ी, वहीं से बोध होता है। इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने और निर्गुणी धारा के संतों ने तो गुरु को श्रेष्ठ माना ही। उपनिषद अर्थ ही इसीलिए बना, शब्द ही बना, उपनिकट निषद बैठना, गुरु के निकट बैठना। प्रवाह जयवल के पास सत्यकाम उद्दालक बैठ करके, और अंततः सत्यकाम उद्दालक के पास बैठकर, जनक याज्ञवल्क्य के पास बैठकर, और इसी प्रकार नारद सनत कुमार के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त किए। ऐसे अनेक ऋषि। उपनिषद शब्द ही इसीलिए बना है, गुरु के निकट बैठ करके बोध प्राप्त करना, जो कह सके और करता, ऐसे की उपासना, ऐसे के निकट बैठना, ऐसे में श्रद्धा रखना। मनुष्य तपित है, अपने मानसिक विकारों से जल रहा, असंतोष, पीड़ा, भय, संताप। जिसके मन में असंतोष न हो, पीड़ा न हो, भय न हो, संताप न हो, कृतार्थ आत्मा हो, ऐसे सद्गुरु के निकट बैठ करके उससे बोध प्राप्त करना और उसके जीवन से प्रेरित होना, ये उपासना है। ये सच्ची उपासना, जीवंत उपासना। सूफी संतों ने भी इसी पर जोर दिया। आप सूफी संतों में जाइए, इतनी गुरु भक्ति है, क्या पूछना। अब गुरु नाम रख करके चालबाजियां भी खूब हो रही हैं। धोखेबाज गुरु पहले भी रहे, आज भी हैं, आगे भी रहे। हर जगह 2 नंबर का माल रहता है, आपको छान विचार करना पड़े। सब गुरुओं का गुरु कौन है? सब गुरुओं का गुरु मनुष्य जीव है। इसी को छानना पड़ेगा, ये सही गुरु है, गलत गुरु। तो उपासना के आलंबन परोक्ष ईश्वर और देव, प्रत्यक्ष मूर्तियां और संत सद्गुरु। ईश्वर और देव और मूर्तियों की उपासना करने वाला भी कुछ संतोष पाता है, लेकिन बोध नहीं होगा। जीवन बीत जाएगा, बोध नहीं हो, और अंतिम स्थिति नहीं है। जो बोलता है और उस बोध की रानी में रहता है, वो गुरु, वो संत है। उनकी उपासना से कल्याण होगा। और गुरु यही बताता है, जो मैं हूं वही तू है।
तू अपने को देख अपने में ठहर।